गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आई प्रे कि आप लोग आगे भी अच्छे रहें। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पॉलीमर केमिस्ट्री की वीडियोस, जिसमें मैं पॉलीमर केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा। और मेनली ये वीडियो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होगी, बट जो इंटरमीडिएट में हैं ये उन लोगों के लिए भी यूज़फुल होगी। ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर पॉलीमर क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा पॉलीमर होता है वो होता है हमारा हाई मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कि एक सिंपल यूनिट को रिपीट किया जाता है एक फिक्स्ड पैटर्न में, ताकि कि एक बहुत बड़ा आपकी चेन बन सके, और उस चेन को ही हम पॉलीमर बोलते हैं। लेट सपोज कि आपके पास एक कंपाउंड है ए, ठीक है, उसकी आपके पास एन नंबर ऑफ मतलब सेम टू सेम मॉलिक्यूल हैं। अब आपने क्या करा, उस एक मॉलिक्यूल को एक चेन के पैटर्न में रिपीट करवा दिया। ठीक है, और ये चेन भी आपकी एन लेंथ की होगी। ठीक, तो ये जो आपका है इसको हम बोलेंगे मोनोमर, और ये जो आपकी चेन बन के आई इस चेन को बोलेंगे पॉलीमर। अब ये जो आपका ए है, ये आपका ए कुछ भी हो सकता है। आपका ए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक CH3, वो सॉरी CH4 हो सकता है, या आपका कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। आप बेकेलाइट बनाने के लिए फिनॉल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कुछ भी हो सकता है, और ये बनाते हैं आपकी एक चेन। तो इस चेन को हम बोलते हैं पॉलीमर, और इस चेन की लेंथ कुछ भी हो सकती है। हम आइडिया नहीं लगा सकते कि चेन कितनी लंबी है। ओके, इसलिए यहाँ पर एन लगाया जाता है। अब ये जो आपका ए है ये तो है आपका मोनोमर, जो आपकी चेन बन के आई वो है आपका पॉलीमर। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब ये आपके कई तरीके से चेन बनाती है। एक तो होती है लीनियर चेन, जो आपको मैंने अभी दिखाई थी। ये वाली आपकी लीनियर चेन है, क्योंकि इसमें कोई भी ब्रांच नहीं निकल रही। ठीक है, बिल्कुल सीधी सीधी चेन बन रही है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर चेन। इसमें देखो, एक ये चेन बन गई, एक ये चेन बन गई, और ये बीच में क्या है आपकी, ये आपका स्पेस है, यानी कि दोनों चेन आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। फिर इसके बाद में आती है आपकी ब्रांच्ड। ब्रांच्ड में क्या होती है, आपकी जो सिंपल चेन होती है उस चेन में से एक और ब्रांच निकलती है। जैसे आपका एक पेड़ है, उस पेड़ में से ब्रांच निकलती है ना, तो वो ब्रांच हो जाता है ब्रांच्ड पॉलीमर। ठीक है, ये एक नॉर्मल चेन है लीनियर वाली, और इसमें से ब्रांच निकल रही है, तो ये हो गया ब्रांच्ड पॉलीमर। फिर आपका आता है क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक्ड में क्या होता है, आपकी सिंपल चेन्स होती हैं कई सारी पॉलीमर की, और उसमें क्या होता है आपका एक या दो जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में इन चेन्स को जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है ये क्रॉस लिंक बना लेते हैं। और ये जो पॉलीमर होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं आपको सारे के सारे अलग अलग एक्सप्लेन करूँगा, इनकी पूरी डिटेल्स दूंगा कि आखिर लीनियर पॉलीमर कैसे बनते हैं और कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, पूरी डिटेल्स दूंगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद में होता है नेटवर्क। इसमें क्या होता है, रैंडम पैटर्न होता है और वो रिपीटेड होता है, मतलब कोई भी एक रैंडम पैटर्न है और वो फिर वही सेम पैटर्न रिपीट होता जाता है, तो वो आपका एक नेटवर्क बनाता है, और उस नेटवर्क को हम बोलते हैं नेटवर्क पॉलीमर। फिर बात आती है हमारी कि आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ नहीं होता है, केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें कि आपके एक या एक से ज़्यादा कार्बन के एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं HO और N की हेल्प से, और बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। H होता है आपका हाइड्रोजन, O होता है ऑक्सीजन, N होता है नाइट्रोजन। ठीक है, इनकी हेल्प से कई सारे कार्बन के एटम एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो वो होता है आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल के तौर पर आपका CH4, एक कार्बन का एटम आपके 4 हाइड्रोजन के एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसने क्या बना लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको याद रखना है कि आपका कार्बन एटम ही होगा, कार्बन एटम ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो C6H12O6, तो ये भी आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आगे का टॉपिक नेक्स्ट।